नमस्कार, मैं सुमित। आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान। जैसे कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में फिर से एक बार राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। गहलोत ने इशारों इशारों में ही पायलट की तुलना कोरोना से की और कर्मचारियों से कहा कि कोविड के बाद एक और बड़ा कोरोना हमारी पार्टी में आ गया था, जिसके कारण एक बार फिर से राजस्थान में सियासी सीजफायर टूट गया है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कोल्ड वॉर एक बार फिर से शुरू होती दिख रही है। कर्मचारी संगठनों के साथ सीएम गहलोत की बजट पूर्व हुई बातचीत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पायलट का नाम लिए बगैर गहलोत ने सियासी संकट और पायलट की तुलना कोरोना से कर दी। बुधवार को बातचीत के दौरान संविदा कर्मचारियों के नेता शमशेर बालू खान ने सीएम के नहीं मिलने की बात कही तो गहलोत ने बात काटते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हो, मैं मिलने लगा हूं। पिछले सोमवार को मिला था। क्या हुआ कि पहले कोरोना आ गया था, फिर एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। कभी उपचुनाव, कभी राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा चुनाव में भी वोट कहीं पड़ रहा है, हम कहीं हैं। बहुत खराब टाइम था। जो टाइम बीता है न, वह अलग तरीके से बीता। इसके बावजूद भी आपके सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन और दुआओं से हम शानदार स्कीम लेकर आए हैं। उस कारण से सब बातें ढक गई हैं। अगर हमारे बजट अच्छे नहीं होते तो आप और हम जिस माहौल में बात कर रहे हैं वह नहीं कर पाते। गहलोत ने कर्मचारी नेताओं से कहा, 4 साल पहले जो बर्बादी हुई है हमारी खुद की, जिस प्रकार से दिन खराब हुए हैं, मिलना नहीं, जुलना नहीं, कभी कोरोना से टाइम नहीं मिला, फिर मुझे 3 बार कोरोना हो गया, पोस्ट कोविड से फिर हार्ट का स्टेट लग गया। मैं आप लोगों की शिकायत से सहमति रखता हूं। अब मैं मिलने लगा हूं, सोमवार को मिलता हूं और अगर जरूरी काम से बाहर चला गया तो आपको मिलने का समय बता दूंगा। पिछले 3 दिन से सचिन पायलट भी सभाओं में पेपर लीक को लेकर सरकार पर हमलावर है। पायलट ने बुधवार को झुंझुनू के गुड्डा में पेपर लीक में अफसर नेताओं को सीएम की क्लीन चिट पर सवाल उठाए थे। पायलट ने कहा था कि कोई नेता अफसर जिम्मेदार नहीं है, तो तिजोरी से पेपर बाहर कैसे आ गया? यह तो जादूगरी हो गई है, कोई तो जिम्मेदार होगा। इस बयान के कुछ देर बाद ही सीएम ने प्री बजट बैठक की। इससे गहलोत ने कर्मचारियों के सामने पार्टी के कोरोना का जिक्र कर दिया। कांग्रेस में अब पायलट गहलोत के बीच विवाद और तेज होने के आसार बन गए हैं। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच राहुल गांधी की यात्रा के समय हुआ सीजफायर टूट गया है और अब फिर से सियासी कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई है। सचिन पायलट की सभाओं से इसकी शुरुआत हो गई है। दोनों नेता अब एक दूसरे पर पलटवार करने लगे हैं। सियासी लड़ाई में अब नए नए शब्द भी आने लगे हैं। राहुल गांधी की यात्रा से पहले गहलोत ने पायलट को गद्दार बताया था। संविदा कर्मचारियों के नेता शमशेर बालू ने सीएम से कहा, संविदा कर्मचारियों की मांगें कभी नहीं सुनी गई। एक शेर है, सुना है कल दरबार में अशरफिया बटी थी, अफसोस है कि दरवाजे पर एक रोटी के लिए खड़ा रहा। शमशेर ने कहा कि संविदा कर्मियों की मांगों के लिए हमने दांडी यात्रा की, धरने दिए, लेकिन अफसोस हमें कुछ हासिल नहीं हुआ।
संविदा कर्मियों को कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल लेने के लिए भी गड़बड़ है। नियमित की जगह फिर संविदा पर रख दिया और उसमें भी पिछले काम का अनुभव नहीं जोड़ा। पुराने अनुभव को नहीं जोड़ना संविदा कर्मियों के पेट पर लात मारने जैसा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट भर्ती परीक्षा के पर्चे लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आमने सामने हैं। अधिकारियों के बजाय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी देने के मुद्दे को उठाने के साथ ही पायलट ने सवाल किया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घोटालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। उधर गहलोत ने बिना नाम लिए पायलट की तुलना कोरोना से की है। पायलट किसान सम्मेलनों के माध्यम से अपने समर्थकों को एकजुट करते हुए पार्टी आला कमान को ताकत दिखा रहे हैं। वहीं सीएम गहलोत सत्ता और संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। पायलट ने अब तक 4 दिन में 4 अलग अलग जिलों में किसान सम्मेलनों को संबोधित किया है। गुरुवार को पाली के सादड़ी में हुए किसान सम्मेलन में उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि सरकार बने 4 साल हो गए हैं। वसुंधरा राजे के जिन घोटालों पर हमने आरोप लगाए, जिनके प्रमाण हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। केंद्र की सरकार गांधी परिवार को बेवजह परेशान कर रही है। राजस्थान में हमारी सरकार तत्कालीन भाजपा सरकार के घोटालों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि हमने तत्कालीन वसुंधरा सरकार को चुनौती दी थी कि भ्रष्टाचार और काले कारनामों को उजागर करेंगे, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार बनने के बाद कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे सियासी हिंदुस्तान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय